But in this case, my lord, the last date of hearing court call or the explanation of the concerned SP. हाँ बुलाइए उनको। My lord, kindly see the first order, last order passed by the honorable court. Learned counsel for the applicant has submitted that the applicant has falsely been implicated in the case FIR byte number 81724 was registered against the applicant and his brother under section 1402 of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 on 17/12/2025 17.5 hours wherever as per Annexure A3 the applicant was arrested. That is wrong, my lord. Applicant not been arrested. The victim are arrested. प्लीज आप बताइए। आप सर नमस्कार सर। जो अपहृत है सर उसकी मां रागिनी किशोर ऊपर कर लो सर। हाँ। जो अपहृत की मां सर रागिनी कुशवाहा है सर, उन्होंने सर मंगलवार में जन सुनवाई में आवेदन दिया था सर एसपी सर के यहाँ सर। वहां से सर टीआई हमारे एसएचओ सर को सूचित किया गया सर। उन्होंने एक टीम बनाई सर। टीम बनाने के बाद सर 15:35 पर सर एक टीम इसको दस्तयाब करने के लिए सर रवाना हो गई सर। एक्चुअली सर ये जो इसमें आरोपी है और ये है सर, ये गैंग चलाते हैं सर। ये इनके जो आरोपी है इस प्रकरण के सर, उसमें करीब 51 अपराध है सर। मैं भूल जाऊँ सर मुझे केवल ये दो चीजों का स्पष्टीकरण है सर कि once the accused victim was apprehended by you, सर then why you lodged the FIR after that without any inquiry? सर निवेदन करना चाहूंगा सर। जब हमारे पास सूचना आई सर उस समय हमें इसकी जानकारी थी कि इसका स्थायी वारंट भी है सर हमारे पास सर। तो हम सर टीम के साथ जब इसको दस्तयाब करने का पंचनामा कहाँ है सर? थानेदार साहब है सर। आइए। कितने बजे दस्तयाब किया? 17:40 पे सर। 17:40 पे। 17 उसके पहले आप उसको 17:05 पे कस्टडी में ले चुके हैं। जी सर। सर उस समय मुझे ये नहीं पता था सर कि इसकी तरफ से थाने में FIR हुई है सर। अच्छा आपको पता नहीं सर। दूसरे थाने के हो क्या? नहीं सर, जो FIR लॉन्च करता है वो कोई अन्य व्यक्ति है और इसकी मां ने सर FIR कराई। ठीक है FIR कराई। आपके पास आदमी जो अपहृत है वो कब्जे में आ गया। जी ठीक है सर। आपने उससे पूछताछ का उसका मेमोरेंडम बनाया कि सर उसके कथन लिए है सर 161 के सर मौके पर सर। यार FIR करने की जरूरत क्या थी? वंस आपको मिली थी सूचना जन सुनवाई की तो then and there you must lodge the FIR। कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना आपको मिल गई, why you have not lodged the FIR at that time? बताओ इसका कोई स्पष्टीकरण है? सर जब फरियादिया सर उसकी मां थाने आई सर। थाने आई मां फरियादी भाई वो खुले में उसमें जन सुनवाई में आवेदन दे रही है। ठीक है सर कि ये हमारे साथ ये अपराध हुआ है। यू गॉट द इंफॉर्मेशन, व्हाई यू हैव नॉट रजिस्टर्ड दैट क्राइम देन एंड देयर? सर हमारे SHO सर ने सर रजिस्टर कराई सर चूल्हे में। आप बताओ, आप आए हो ना सर, अब आप बताओ क्यों नहीं दर्ज किया? सर वो जब थाने आई सर, जैसे वो थाने आई सर हुई है उसकी FIR दर्ज। वो रटा जवाब मुझे ना बताए सब मेरे को नहीं सर। ठीक है ना भाई, आपके पास आदमी पकड़ के आ गया, देन आपको कायमी करने से कोई नहीं रोक सकता सर। आप कर लीजिए सर। बट आपका टाइमिंग 10 से आदमी पहले और 11 से पहले, फिर आप उसको FIR, फिर उसको आपने दिया ये क्या कारण दे भाई? वो आदमी तो फरार था। सर वो आदमी तो फरार था ना। फिर क्या सब्सटेंस निकला उससे? सर अब सर माननीय न्यायालय का आदेश था इसलिए सर हम पहले उसको गिरफ्तार कर लिए सर। मेरे पास सर उस समय न्यायालय का आदेश था तो भाई आपको सीधे अब आपके पास तो कस्टडी में आ गया था, लिखा पड़ी तो आप 2 दिन बात करते हो जी। कोई जल्दी तो आप लोगों को रहती नहीं, सब थाने बैठ के आराम से होता है। हेड मुहर्रिर साहब को बता दे तो ये कर लेना, वो लिख लेता है क्या? हमको तो सब पता है। तो सवाल ये पैदा होता है दोस्त कि आपने उस समय जब आपके पास ये आया, आपके कब्जे में आ चुका है व्यक्ति, तो आपको 17:40 बजे तक क्या इंतजार करने की जरूरत थी? और आपने उसका केस बाद में क्यों दर्ज किया जब वो दस्तयाब हो गया? आपके पास पकड़ के आ गया तो आपने उससे पूछा नहीं? ये तो फरार है, फरार अपराधी है, उसका केस बढ़ाने के लिए कि केस और इंक्रीज हो जाए आपने उसके सब बना ली पंचनामे। क्या फर्क हुआ? कहाँ से हुआ बताओ? डायरी पढ़
उसके कोई प्रूफ मिले उसके बयान के अलावा? हाँ सर, वो 164 के बयान भी दिए सर। बयान के अलावा क्या सर मिला? सीडीआर है सर, सीडीआर एनालिसिस है, कंटिन्यू बात हो रही है सर। इससे बात हो रही थी, बट ये अपहरण किया गया, हाँ सर, अपहरण किया है सर। हाँ कैसे मालूम? सर मालूम है सर। अरे भाई ये तो ऑलरेडी फरार था आपके थाने में, अपराधी ये भी था। जी सर, इसमें स्टोरी ये है कि ये सब दोस्त हैं, गैंग चलाते हैं, इनको पैसे की जरूरत पड़ी प्रेजेंट इसी इसी इसने इसको यार आपको ये बताओ, प्राइमा फेसाई इस बात पे कोई विश्वास करेगा? सर नहीं करेगा, पर जो अपराध है उसका स्टेटमेंट 164 का तो वो तो देखेंगे, देगा ही, वो भी तो क्रिमिनल ही है। क्रिमिनल है, लेकिन फिर अगर दोस्त है फिर उसको क्यों फंसाएगा सर उनके साथ अगर वर्क करता है वो तो। ये सब मेरे को नहीं मालूम, आपका एक्ट जो है पूरा आर्बिट्रेरी है, सर इसका पूरा आर्बिट्रेरी और कोई एक्सप्लेनेशन इसका सर नहीं इसका इसका 51 केसेस का क्रिमिनल रिकॉर्ड है सर प्रेजेंट होगा। एप्लीकेंट। आजकल यही तो हो रहा है, जिसका क्रिमिनल है उसमें 2 एक और लाभ। नहीं ऐसा नहीं है सर, जब एक्चुअल में अगर सीडीआर देखें सर, सीडीआर में जो टेलीफोन नंबर है 9131462633 से 72222 7722693906 पर कॉल आया। ये किसके आए? इसकी मदर के उस पर कॉल आया सर, जिसका अपहरण हुआ। इसका एफिडेविट की जांच के ऑर्डर कर दें हायर अथॉरिटी को, इसका एफिडेविट भी लगा जिसका अपहरण हुआ है। हाँ सर, इसका 164 का स्टेटमेंट भूल जाओ, ये वो तो थाने में लिखा, हाँ इसका एफिडेविट है कि मेरा ना तो अपहरण हुआ ना मेरे साथ कोई मारपीट तो हुई। सर इसकी हम इंक्वायरी कर लेते हैं। पहले कंप्लेंट क्यों नहीं कर लिया था? सर कंप्लेंट के वकील साहब भी आएंगे 7 तारीख से तो है, अरे वो तो सब आ जाएंगे। अरे लेकिन सर 7 तारीख से या 17 तारीख है, 10 दिन आप क्या करते रहे? इस पे हमने वो जांच की ना सर, आपने एक्सप्लेनेशन कॉल किया, हमने प्रॉपर आप देखें हमारा एक्सप्लेनेशन देखा सर, हमने डे टू डे और टाइम टू टाइम एक्सप्लेनेशन फाइल किया है सर, हमने ये फाइल किया है सर हमने 14/8/2025 को। तो कहाँ पे आपका जवाब? 14/8/25 को सर देखें, कवरिंग मेमो के साथ हमारा फाइल है सर, इसका कंटेंशन ही देखें आप। नंबर 1 से कार्यालयीन आदेश क्रमांक सो एंड सो सर, वी आर मेंशन ईच एंड एवरी फैक्ट इन डे टू डे। ये तो इसी आधार पे हुई थी कि उन्होंने पूछा नहीं, ये सारी बातें लिख ली है। जी अब वो बता दी इसका स्पष्टीकरण, देयर इज बताइए। सर उसका देयर इज नथिंग ऑन रिकॉर्ड नॉट इन्वॉल्वमेंट। कोई जो सीडीआर बता रहे हैं वो माँ बेटे के बीच की बात है सर, जो कंस्टेंटली बात हो रही माँ और बेटे की बात हो रही है। अब बेटा वो भी सर होगा वांटेड सिंस 2022 में, एंड और ही इज नॉट शोइंग हिज अरेस्ट फ्रॉम स्टेशन रोड 5/5 पर। और वो 164 के कथन में कह रहा है कि हम बाबू दूसरे दिन मैं बाबूपुर पुलिस, ये घटना के दूसरे दिन मैं बाबू पुलिस चौकी के आगे हाईवे पर उस पुलिस वालों को मिल गया था। 164 के बयान 164 के बयान में वो वहां से देखो भाई, बताओ आप। अप्रोक्सीमेटली 18 किलोमीटर है सर, 18 से 20 किलोमीटर है जहां से इसको दस्तयाबी का बता रहे हैं सर। 5/5 पर अरेस्ट कर रहे हैं, नाम दीजिए। 5:40 पर इसको दस्तयाब होना, दस्तावी पंचनामा बना रहे हैं। और वो खुद कह रहा है कि मैं पुलिस वालों को बाबूपुर हाईवे पर मिल गया था। दस्तयाबी घटना के दूसरे दिन के अनुसार आप इसको 164 एक देख ले, इसका खुद ऐसा लगता है दिस एंटायर थिंग मतलब क्लियर। घटना के दूसरे दिन अपहरण कब हुआ? 16 को, ये 16 को 16/12/24 को तो सर। आप तो रेलवे कॉलोनी के पास से बरामदगी बता रहे थे, बाबूपुर चौकी के आगे। हमने सर नहीं सर, वो आप सर उसका बयान है आपका जो सर एक ही और निवेदन करूंगा मैंने अपने पिटीशन में मेंशन किया है, हमने पेन ड्राइव लगाई है, बाबूपुर पुलिस चौकी के एक पुलिस अधिकारी का ऑडियो रिकॉर्डिंग इस इशू की और पुलिस वाली की, पुलिस जो ऑफिसर है उनकी रिकॉर्डिंग हमने पेश करी है बताइए। सर्टिफिकेट के साथ। वो उनसे मिलने गया, हुआ ये सर कि वो उसके वहां अरेस्ट होना चाहता था, वहां सरेंडर करना चाहता था और वहां उसने सरेंडर किया। सरेंडर करने के बाद जब सारी बातें हमारे ऊपर एफआईआर हो गई तो उसका अरेस्ट यहाँ दिखा दिए। इनफैक्ट क्या हुआ सर, इस एप्लीकेंट और जो अपहृत है इशू और एप्लीकेंट दोनों वेर कन्विक्टेड ऑन द सेम डे 22 में।
अब ये ऑन दिस डेट ऑफ मतलब द कन्विक्शन ही अब्सकॉन्डेड। अब जब फरार हो गया तो पुलिस वालों का दबाव आया, पुलिस वालों के कहने पर कि इसको किस तरह गिरफ्तार करवा, बहुत दबाव है, तो इसको बुला के इसने ये बात करता था इस एप्लीकेंट से, बात सही है, संपर्क में रहता था। ये घर तो कभी गया ही नहीं सर, जो घर क्या कह रहे हैं कि घर में जाकर इसको अरेस्ट किया। वहां सर मार्केट प्लेस में घर है, 200 कैमरे हैं सर, एक भी फुटेज इन्होंने कलेक्ट नहीं किया सर। पहला स्टेप तो ये कि 10:30 बजे रात आए और हमारे बेटे को हमारे घर से बुला के ले गए। पहला स्टेप तो होना चाहिए कि ये फुटेज है, यहाँ से ये आते हुए दिख रहे हैं, कोई फुटेज नहीं है सर। मार्केट प्लेस में पीस मार्केट की घटना है सर, और पुलिस वालों के कहने पर इतना परसुएट किया कि आप सरेंडर कर दो, बहुत दिन फरार हो गया, दिक्कत हो जाएगी, तो सरेंडर कर दिया। तो माँ इस बात से नाराज हो गई और 17 तारीख को ही एक आवेदन देती है थाने में और कहती है कि मैं रात को ही पुलिस वालों के पास आई थी, उन्होंने हमारी FIR नहीं लिखी, जो कि रिटर्न जो कंप्लेंट है वो 17 तारीख की है, बिना 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 टाइम का। और 17/7 में FIR जैसे उसको अरेस्ट हो जाता है, वहां आनंद फानंद में 17/7 को FIR कर लेते हैं। जो बात है, जो कन्वर्सेशन उन्होंने पेश किया है, वो आप जांच करवा लीजिए, माँ और बेटे की बात है सर, उसमें हमारा कहीं नंबर नहीं है सर। ये तो नई स्टोरी डेवलप हो गई। थर्ड श्री क्या नाम आपका? सर अभिषेक पांडे सर। Abhishek Pandey, investigating officer, who has submitted his explanation and stated that क्या कहना है अब आप बता दो। FIR the application of objection was put up before the collector मदर ऑफ द अफेक्टेड पर्सन by the mother of the affected person। आई नाम बताएं? रागिनी कुशवाहा रागिनी कुशवाहा सबमिटेड द रिटर्न and all that here and there they have not lodged any FIR as Ragini Kushwaha was not personally present in the situation. Meanwhile, perpetual arrest warrant was issued against the abducted person by किस कोर्ट का है? ये सर 8th सेशन जज एडिशनल सेशन जज सतना सत्ता इन ST नंबर 287/18 2787/2018 जी। and on that warrant the applicant the victim was apprehended and arrested। कितने बजे हुआ बता दीजिए? सर 17:05 पे 17:05 hours आप 17/12/24 ना जी 17/12 17/12/24 तीन भाई the mother of the abducted person was called and on her report the time afterward was registered and victim was apprehended in this case। है कितने बजे आपने उसको वो किया? 10 थे आप 17:40 17:40 17:40 17:40 in his statement recorded under 183 of the NSS. Victim has clearly supported the fact that he was affected by the applicant. और यही ना जी। बाबू को चौकी के आगे वो आपका अभी बाद में लिखेंगे। काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट had submitted that the applicant and the affected person get tried for the same offense. Yes. Both were convicted on ये 18 में कन्विक्शन की डेट तो नहीं सर, लेकिन 22 में कन्विक्ट हुए थे। on year 2020 2022 सर 2020 2022 में। whereas the applicant was before the court, हाँ कोर्ट हुआ, उसके बाद हाई कोर्ट से कन्विक्शन में उसकी बेल हुई। he was sent jail, whereas the convicted whereas the affected person absconded from the court यस जी कोर्ट में आए नहीं सर, कोर्ट में was उपस्थित नहीं था। absconding
As warrant was issued by Perpetual warrant was issued by the Dalit Tribunal. on the pressure made by the police authority and the persuasion of the applicant, he was to surrender before the Babu police chowki. And the mother of the victim was annoyed with the actions. He had filed to report on 17/12/2024 FIR 17/7 17/12 17/12 ही सर 17/12/24 को 17:07 whereas the applicant was already in police, the objected person was already in the police custody and Babupur police station, whereas as per the record, he has been apprehended from स्टेशन रोड 17 Station Road, Satna. The conversion shown by the investigating officer of the affected person with applicant, the conversion shown by the mother of the victim and the applicant is false. It is a conversation between the Aarti Chaturvedi, one of the police officer Bahapur, and this abductee Lord Isu Kushwaha. and police officer Babu Kushwaha, नहीं आरती चतुर्वेदी मनोज Chaturvedi and ईसु कुशवाहा Ishu Kushwaha. पेज 11 पर मैंने लिखा है सर और किसकी बात हो रही थी? मदर का किसकी मदर से बात हो रही थी? जो इन्होंने सीडीआर पेश किया है सर शोइंग मेरा इन्वॉल्वमेंट दिखाने के लिए, तो वो ईसु कुशवाहा और रागिनी उसकी मदर, उसकी खुद की माँ और बेटे के बीच में। The conversation shown and CDR is between the mother of the abducted person and his mother, not to the applicant. And on that basis, sir submitted that. आप लिखा था सर हैं? आरती चतुर्वेदी कभी बाबूपुर कुशवाहा में बाबूपुर में सर पोस्टेड नहीं पोस्टेड ही ये नहीं भी रखते क्या लेना जो बता रहे थे। जी 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 आगे submitted that father और उसके बाद person and on that basis submitted that this is the fit case to grant the bail. Heard the IO. Explanation submitted by the IO is not fully satisfactory. That it creates a doubt in the working of police authority. And looking to all the facts, only the fact place this application is that he had criminal record. 51 cases 51 cases. Except that in this case, except that the case will be highly doubtful as if the bail application is allowed. Copy the case to grant for bail. Chलिए. Okay. बात विचार इसको लेते चलते इनका नंबर लिख लेना चाहिए। हाँ क्या इनका नाम और तो एक पेपर नाम वहाँ लिखवा दीजिए साइड में कौन सा है? My lord, this is the first bail applications, my lord, under section 482 of BNSS, my lord, in connection with my lord. ये 551, my lord. My lord, I have नहीं. I have, my lord, uploaded the order, my lord, in reference, my lord, of the other two accused, my lord. रेफरेंस में मैंने पहले आप अपना केस बताओ फिर दुनिया की बात को बताना। प्लीज काइंडली सी माय लॉर्ड पेज नंबर 8 माय लॉर्ड रिजेक्शन ऑर्डर माय लॉर्ड